पाषाण युग खत्म होने के बाद जो काल शुरू हुआ वो था ताम्रपाषाण युग। भला इसे ताम्रपाषाण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मिले औजार थे तांबे और पाषाण के। यह काल था 2000 BC से 500 BC और इस काल का आत्मा है इनमें बसी संस्कृतियाँ। ऐतिहासिक तौर से यह संस्कृतियाँ एक तो हड़प्पा पूर्व थी या उसके साथ या फिर उसके बाद। इस संस्कृतियों के नाम कुछ ऐसे थे: अहार या बनास, मालवा, कायता व एरन, जोरवे, स्वाल्दा। अब हम जरा इन संस्कृतियों पर गौर करते हैं। किसी भी संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग होते हैं उसका स्थान, आर्थिक स्तर, रहन सहन, धार्मिक स्थिति और उनमें सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सामाजिक स्थिति। बहुत सारी संस्कृतियों के नाम उनके स्थान से जाने जाते हैं, जैसे कि कायता संस्कृति जो पाई गई थी कायता स्थान पर, जो उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में चंबल नदी के सहायक नदी काली सिंध के दाहिनी तट पर काली मैदान में स्थित है। कायता को प्राचीन कपित्त माना जाता है, जिसका उल्लेख प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बृहज्जातक में अपने जन्मस्थान के रूप में किया है। आज हम बहुत सारे बर्तनों का उपयोग करते हैं जो विविध धातुओं से बनाए जाते हैं। ऐसे ही कई बर्तन इस युग में भी थे, लेकिन वो बने थे मिट्टी से। जी हाँ, हल्के गुलाबी, पीले तथा भूरे रंग के मुद्राभांड इस काल में मिले थे। इंसान को सजने संवरने का शौक पहले से ही है। ये पता चलता है इस काल में मिले चूड़ी, मनकों के हार, इन आभूषणों से। दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहार या बनास संस्कृति का विकास हुआ। आहार आधुनिक उदयपुर के निकट है तथा इस स्थल को केंद्र में रखकर इस संपूर्ण क्षेत्र को आहार संस्कृति का नाम दिया गया है। यह क्षेत्र बनास नदी घाटी में भी अवस्थित था। इस कारण से इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आहार संस्कृति में 7 प्रकार के मुद्राभांड बनाए जाते थे, जिसमें ज्यादातर विशेष थे काले और लाल बर्तन, जिसको सफेद रंग दिया जाता था। आगे जानेंगे सावलदा संस्कृति, जो कि पाई गई थी महाराष्ट्र की धुलियान जिले में। यह संस्कृति मुख्य तापी नदी के घाटी नदी तक सीमित थी, पर दायमाबाद से मिले कुछ सबूतों से यह सिद्ध होता है कि यह प्रवरा नदी के घाटी तक विस्तृत हुई थी। इस काल के मुद्राभांड कुछ इस प्रकार थे कि उनके लाल रंग पर काला रंग चढ़ाया जाता था और ऊपर से कई नैसर्गिक आकार जैसे कि पंछी, जानवरों, मछलियां बनाए जाते थे। इन सब संस्कृतियों में से उत्कृष्ट मुद्राभांड के लिए जानने वाली संस्कृति थी मालवा। यह संस्कृति मध्य प्रदेश के कायता, मालवा, अरनय, नौदा टोली, महेश्वरी यहाँ स्थित थी। आगे जाकर यह संस्कृति महाराष्ट्र में भी विस्तृत हुई। महाराष्ट्र में तापी, गोदावरी, भीमा इन नदियों की घाटी में यह संस्कृति पाई गई। इस युग की संस्कृति में प्रभास और रंग रूप संस्कृति इनका भी समावेश होता है, जो कि गुजरात में पाई गई थी। इन सभी संस्कृति में एक मुख्य आकर्षण वाली संस्कृति थी जोरवे, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पाई गई थी। दायमाबाद इस संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था। यह संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण थी, लेकिन इसके स्थल जैसे दायमाबाद, इनाम गांव से नगरीकरण के साक्ष्य भी मिलते थे। इन सब काल की आर्थिक स्थिति खेती पर निर्भर थी। इनाम गांव से मिले कुछ सबूतों से वहां वे फसल का चक्रीकरण, बंसल की कटाई इनका अस्तित्व था, यह सिद्ध होता है। यहाँ पर और एक तटबंध मिला था जो कि पानी का बहाव बदलने का काम करता था, जो यह एक प्रमुख फसलों में से एक था। इस काल में मिले हुए जानवरों के हड्डियों पर किसी हथियार के काटने के निशान थे, जिससे यह पता चलता है कि इस काल के इंसानों का खान पान कुछ आज जैसा ही था। प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक काम विशेषीकरण देखने पर मिलता था। यहाँ भी पितृत्वात्मक समाज देखने को मिलता था। ताम्रपाषाण समाज देवी माँ पर भरोसा करते थे। यह पता चलता है एक महिला की मूर्ति से।
इनाम गांव में पाई गई मूर्ति गंबारी देवी की होगी। अंततः हम देखेंगे इनके दफन प्रथाओं के बारे में। ये लोग अपने मूर्तकों को अस्थि कलश में रखकर घरों के फर्श के अंदर काटते थे। शवों को उत्तर दक्षिण स्थिति में रखा जाता था। कब्रों में मिट्टी के बर्तन तथा तांबे के कुछ उपकरण भी रखे जाते थे। यह किसी परलोक संबंधी विचार का सूचक है। बच्चों को अस्थि कलश में दफनाया जाता था। ताम्रपाषाण युग का अंत शायद वातावरण में बदलाव के कारण हुआ होगा। गोदावरी तापी नदी के घाटी में पाई बहुत सारी बस्तियां वीरान हो गई, जो कि बाद में 5 या 6 शतकों बाद पुनः बस गई। इस प्रकार ताम्रपाषाण युग की समाप्ति हो गई। अब हम जानेंगे मेगालिथिक संस्कृति के बारे में, जिसे महापाषाण संस्कृति भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि मेगालिथ क्या है? मेगा का अर्थ है बड़ा और लिप का अर्थ है पत्थर। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ बड़ा पत्थर अर्थात महापाषाण। इस संस्कृति का उद्गम कुछ 1000 BC से मिलता है। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण था लोगों की बनाई गई कब्रें। इन कब्रों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों का घेरा बनाते थे। हालांकि ऐसे कब्रों के विभिन्न प्रकार इस काल में देखने को मिलते हैं। कभी कभी मरे हुए लोगों की हड्डियां एक कलश में रखी जाती थी और बाद में उस कलश को दफनाया जाता था। मृतकों के साथ बहुत सारी वस्तुएं भी दफनाई जाती थी, जो कि इस आस्था से बनी थी कि ये सब उनको उनके दूसरे जीवन में काम आएगी। कुछ कब्रों को ग्रेनाइट से ढका जाता था। केरल में मृतकों को पत्थर के बने कक्षों में दफनाया जाता था। कई कब्रों में तीर फाफड़ा पाए गए। इनका मिलना यह जताता है कि मेसोलिथिक समाज खेती नई तकनीकों से नहीं करता था। एक और खास बात बताएं मित्रों, महादेव से जुड़ा त्रिशूल भी इन कब्रों में मिला। जय हो भोले की मरने के बाद भी साथ निभाते हैं। ईसा पूर्व 2 शताब्दी से यह समाज उपजाऊ नदी क्षेत्र से स्थानांतरित हुआ। इस काल में वे व्यापारी शासक कुछ ब्राह्मण मशीनरियों के संपर्क में आए और फिर उन्होंने चावल की खेती की शुरुआत की। भारत में यह संस्कृति मुख्य रूप से दक्कन के इलाकों यानी कि गोदावरी नदी के दक्षिण हिस्से में फैली हुई थी। पशुपालन, खेती और शिकार, इनके अलावा लोह उद्योग, काष्ठ शिल्प, इनके प्रमाण भी इनके जगहों पर पाए गए हैं, जिनसे इस संस्कृति के रहन सहन का पता चलता है। लोहा, सोना, चांदी और तांबा जैसी धातुओं सब इस्तेमाल में आते हैं। सबसे प्रमुख धातु था लोहा। इस संस्कृति का अंत कई जगहों पे 5 या 6 शतक में, तो कहीं पे क्रिस युग के शुरुआत दौर में होता है। कुल मिलाकर महापाषाण व मेगालिथिक संस्कृति के बारे में कहा जा सकता है कि नवपाषाण काल के मुकाबले उन्होंने काफ़ी विकास कर लिया था। इस प्रकार हम अपने इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खत्म करते हैं।